नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी धरती पर जो इतनी तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनको बचाने के लिए दुनिया मिलके क्या कर रही है? आज हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। ये समझिए, प्रकृति को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी समझौता है। तो आज हम 5 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सा बड़ा खतरा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को साथ आना पड़ा। फिर हम इस ग्लोबल समझौते की गहराइयों में जाएंगे, ये काम कैसे करता है, इसके नए बड़े लक्ष्य क्या है और आखिर में ये हम सबके लिए और ख़ास तौर पर भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हमारा ग्रह एक बड़े संकट में है और किसी भी हल के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि समस्या कितनी बड़ी है, और सच कहूं तो इसका पैमाना वाकई चौंका देने वाला है। जरा इस नंबर को देखिए, 10 लाख। जी हाँ, साइंटिस्ट का अंदाजा है कि लगभग 10 लाख प्रजातियां, पेड़ पौधे और जानवर हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर खड़ी हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक ऐसी खतरे की घंटी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। तो सवाल उठता है कि इस तबाही के पीछे है कौन? जवाब, हम इंसान हैं। हमारी अपनी गतिविधियां, जैसे जंगलों की कटाई, समुंदर का बेतहाशा इस्तेमाल, क्लाइमेट चेंज, बढ़ता हुआ प्रदूषण और ऐसी प्रजातियों का फैलना जहां उन्हें नहीं होना चाहिए, ये सब मिलकर हमारी धरती के जीवन के ताने बाने को बिखेर रही हैं। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी है। इस बड़े संकट से निपटने के लिए दुनिया एक साथ आई और इसी कोशिश का नाम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या जिसे हम शॉर्ट में सीबीडी कहते हैं। ये प्रकृति के लिए एक ग्लोबल पैक्ट है। तो ये सीबीडी आखिर है क्या चीज? आप इसे प्रकृति का अंतर्राष्ट्रीय संविधान समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल, लीगली बाइंडिंग यानी कानूनी तौर पर बाध्य करने वाली संधि है। इसे 1992 में ऐतिहासिक रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था और इसके 3 एकदम साफ लक्ष्य हैं। इस पूरी संधि की बुनियाद 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है और ये तीनों मिलकर काम करते हैं। पहला है कंजर्वेशन यानी संरक्षण, जो भी हमारे पास है उसे बचाना। दूसरा है सस्टेनेबल यूज यानी टिकाऊ इस्तेमाल, प्रकृति का इस्तेमाल ऐसे करना कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। और तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, यानी जो प्रकृति के संसाधनों से कोई फायदा हो तो वो सबके साथ बराबरी से बांटा जाए। ये तीनों अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि एक ही सोच के 3 हिस्से हैं। अच्छा, बड़े बड़े लक्ष्य रखना तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें हकीकत में कैसे बदला जाए। यहीं पर बात प्लान से एक्शन पर आती है। चलिए अब उन खास समझौतों को देखते हैं जो सीबीडी को सिर्फ कागज पर लिखी एक बात से कई ज्यादा बनाते हैं। एक बात और, सीबीडी कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये समय के साथ साथ विकसित हुई है। 1992 में ये बनी, उसके बाद साल 2000 में आया कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, फिर 2010 में आया नगोया प्रोटोकॉल जिसने फायदों के बंटवारे पर जोर दिया। तो ये एक तरह का जीवित समझौता है जो हमारे ग्रह की नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालता रहा है। तो इन दोनों प्रोटोकॉल का काम क्या है? इन्हें आप सीबीडी की 2 स्पेशलिस्ट टीमें समझ सकते हैं। जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये पक्का करता है कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो गलती से भी प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। वहीं दूसरी तरफ नगोया प्रोटोकॉल एक निष्पक्ष जज की तरह काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि जब प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल हो तो उसका फायदा सभी को मिले, खासकर उन लोकल कम्युनिटीज को जिनका उस पर हक है। चलिए अब आज की बात करते हैं, और ये हिस्सा वाकई बहुत एक्साइटिंग है। अब हम नजर डालेंगे सीबीडी के सबसे नए और सबसे बड़े चैप्टर पर, 2030 के नए लक्ष्य। इसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और यही अगले दशक के लिए हमारा एक्शन प्लान है। 2022 में अपनाया गया ये फ्रेमवर्क एक असली गेम चेंजर है। अब मकसद सिर्फ नुकसान को धीमा करना नहीं है, नहीं, अब मकसद है 2030 तक इसे रोकना और फिर हालात को बेहतर बनाना। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और इसे हासिल करने के लिए दुनिया ने 4 बड़े गोल और 23 बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन वाले टारगेट तय किए हैं। ये कितना बड़ा कदम है, इसे समझने के लिए जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। पहले 2020 तक का टारगेट था कि हम अपनी 17% जमीन को प्रोटेक्ट करेंगे, और अब बात हो रही है 2030 तक हमारी 30% जमीन
और 30% समंदर, दोनों को बचाने की। यही वो मशहूर 30x30 टारगेट है। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। ठीक है, तो ये सब सुनने में बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स, बड़े बड़े टारगेट, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर हम सब के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब इस पूरी बात को प्रैक्टिकल लेवल पर समझते हैं और देखते हैं कि सीबीडी असल में क्यों इतना ज़रूरी है, पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी। भारत जैसे देश के लिए, जहां इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, सीबीडी एक बहुत ही जरूरी टूल है। ये हमारी नेशनल पॉलिसीज और एक्शन प्लान्स के लिए गाइड का काम करता है। इसी की वजह से हमारे देश में 2002 का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जैसा मजबूत कानून बना। ये कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल फंडिंग के दरवाजे खोलता है और दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत में भारत की आवाज को और मजबूत करता है। तो ये सिर्फ एक संधि नहीं है, ये हमारा एक पार्टनर है। और आखिर में ये सारी बातें एक बहुत गहरी सोच पर आके टिकती हैं। इंसानियत का भविष्य प्रकृति के भविष्य पर ही निर्भर करता है। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स सिर्फ सरकारी कागज नहीं हैं, ये वादे हैं, आने वाली पीढ़ियों से किए गए वादे। ये सिर्फ बाघों या पेड़ों को बचाने की बात नहीं है, ये असल में खुद को बचाने की बात है। तो अंत में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या हम काफी तेज हैं? समय के खिलाफ इस दौड़ में क्या एक ग्लोबल संधि प्रजातियों के खत्म होने की इस तेज रफ्तार को सच में हरा सकती है? इसका जवाब किसी संधि या कागज में नहीं लिखा है। इसका जवाब हमारे एक्शन, हमारे कामों से लिखा जाएगा।